आज हम सी के एक नए फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन का मेन यूज़ होता है कि हम यूज़र से कुछ इनपुट लेते हैं, उस इनपुट के बेस पे हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। अगर हमें हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और रन टाइम में हमें कुछ इनपुट चाहिए यूज़र से, कुछ नंबर चाहिए, कुछ स्ट्रिंग चाहिए, कुछ कैरेक्टर चाहिए, तो उस तरह के इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन का मेन सिंटैक्स होता है स्कैन एफ, देन फॉर्मेट स्ट्रिंग, देन %+ वेरिएबल। यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, किस तरह का वैल्यू आप इनपुट करा रहे हैं उसका फॉर्मेट यहाँ पे होता है। %, कंपलसरी है, हर बार जब भी आप इनपुट करेंगे वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल में आप जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ता है स्कैन एफ, देन %d हमारा इंटीजर के लिए होता है, और %, देन एज, हमारी एज एक वेरिएबल है जिसमें हमारी वैल्यू इंटीजर की वैल्यू हमारी इसमें स्टोर होगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे कुछ स्पेसिफायर है, %d, %f, %c, %s। ये सारे अभी जैसे स्ट्रिंग के लिए, कैरेक्टर के लिए, फ्लोट के लिए और इंटीजर के लिए, इस तरह से हमारा printf, ये इस तरह से हमारा scanf फंक्शन यूज़ होता है। scanf फंक्शन का हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। scanf फंक्शन का एग्जांपल है, तो मेन scanf जब हम इनपुट करते हैं तो इनपुट से पहले हम पूछेंगे यूज़र से कि क्या इनपुट कराना है। सपोज अगर ऐसे ब्लिंक होता रहा तो उसको पता ही नहीं चलेगा क्या प्रिंट होना है, तो इसलिए यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा हमें, जो हमारा प्रिंट होगा printf फंक्शन के थ्रू। ठीक है, देन उसके बाद scanf फंक्शन उसका इनपुट लेगा, यूज़र से इनपुट लेगा, और उस इनपुट को जो वैल्यू इनपुट होगी उसको एज वेरिएबल में, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद दोबारा से printf फंक्शन है, ये आपकी जो स्ट्रिंग के साथ माई एज, यहाँ /n है, /n आपका न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो ये प्रिंट होगा माई एज, मतलब पहले एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 लाइन का गैप देने के बाद फिर आपका माई एज इज़ %d, जो %e में आपकी जगह आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? जो आपकी एज वेरिएबल में स्टोर है। तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं। पहले से कंपाइल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं है। देन इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए इसने पूछा एंटर योर एज, आपने कोई एज डाली, सपोज हमारी एज 24 है, हमने एज डाली, देन एंटर प्रेस किया, हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया माई एज इज़ 24, हमने 24 डाला था तो हमारा आउटपुट आ गया 24। इस तरह से हमारा printf फंक्शन यूज़ होता है।